गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा, हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। हमने आपको अपरेंट वेट इन ए लिफ्ट भी एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग अपरेंट वेट इन ए लिफ्ट पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से सुन लेंगे और क्वेश्चन भी कॉपी पे राइट डाउन कर लेंगे। हम बोल रहे हैं, करे बॉडी ऑफ मास 30 किलोग्राम, ए बॉडी ऑफ मास 30 किलोग्राम स्टैंड ऑन ए वेइंग मशीन lying on the floor of a lift, what will be the weight of the body when lift, पहला ऑप्शन दे दिया है, पहला टॉपिक दिया है, when a lift moves upward with an acceleration 2.2 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड केस दे दिया लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद सेम एक्सेलरेशन, और थर्ड दे दिया है लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बॉडी का जो मास है बेटा वो 30 किलोग्राम है। m दे दिया हमारा 30 किलोग्राम, मास 30 किलोग्राम दे दिया है, और g की वैल्यू जो दे दिया है वो 9.8 दे दिया है बेटा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पहले जो लिफ्ट मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन a हमारा दे दिया है 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवार्ड, अपवार्ड पहला केस 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवार्ड। तो जब लिफ्ट अपवार्ड मूव करती है, इफ लिफ्ट अपवार्ड, इफ लिफ्ट मूव्स अपवार्ड, जब लिफ्ट अपवार्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो अपरेंट वेट R इज इक्वल टू mg प्लस a होता है। जब लिफ्ट अपवार्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R जो है हमारा वो mg प्लस a होता है। तो R इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 39.8 प्लस 2.2, यानी कि R इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 30 इंटू 12, यानी कि R इज इक्वल टू हो जाता है 360 न्यूटन, यानी कि जो अपरेंट वेट होगा बेटा वो 360 न्यूटन हो जाएगा। इस केसेस में आपका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, अपरेंट वेट है, वो अपरेंट वेट से ज्यादा होगा, वो एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा। R की वैल्यू जो होगी बेटा वो W से ज्यादा होगी, मतलब आपका जो अपरेंट वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर कह रहा है 2.2 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर के सेम एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है। लिफ्ट सेकेंड में कह रहा है लिफ्ट मूव डाउनवर्ड, लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद सेम एक्सेलरेशन, विद सेम एक्सेलरेशन, लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद सेम एक्सेलरेशन, लिफ्ट मूव्ड आउटवर्ड डाउनवर्ड विद सेम एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट मूव कर रहा है। अब ये हमारा हो जाएगा R इज इक्वल टू mg माइनस a, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा mg माइनस a, m हमारा हो जाएगा 30, g हमारा हो जाएगा 9.8 माइनस 2.2, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा 30 इंटू 9.8 का 2.2 से डिवाइड माइनस कर देंगे तो 8 6 7.6, 30 इंटू 7.6, तब आपका हो जाएगा 0 से डेसिमल कट जाएगा, 3 6 18, 8 कैरी 1, 3 7 21 20, 228 न्यूटन। अब यहाँ पर अपरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम हो जाएगा। यहाँ अपरेंट वेट जो होगा बेटा वो एक्चुअल वेट से कम हो जाएगा। अपरेंट वेट जो होगा आपका वो एक्चुअल वेट से क्या होगा, कम होगा। थर्ड केस में क्या कह रहा है, थर्ड केस समझेंगे बेटा। थर्ड केस में क्या कह रहा है उसको समझ लेंगे। थर्ड केस में क्या कह रहा है, थर्ड केस में कह रहा है
अपरेंट वेट पूछ रहा है लिफ्ट फॉल फ्रीली, लिफ्ट फॉल फ्रीली। तो जब लिफ्ट फॉल फ्रीली होगा, लिफ्ट फॉल फ्रीली, तो जब लिफ्ट फ्रीली फॉल होगा तो A इज इक्वल टू G हो जाएगा। तब अपरेंट वेट R इज इक्वल टू M A G माइनस A, देन हमारा हो जाएगा R इज इक्वल टू M G माइनस G, देन हमारा हो जाएगा R इज इक्वल टू M इंटू 0, यानी कि R इज इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि अपरेंट वेट हमारा 0 हो जाएगा। अपरेंट वेट क्या हो जाएगा बेटा? 0। नॉर्मली रिएक्शन फोर्स हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि वेइंग मशीन 0 वेट शो करेगी। वेइंग मशीन जो शो करेगी वो 0 वेट शो करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कॉन्करेंट फोर्सेस। एग्जाम में पूछा जाता है क्या है कॉन्करेंट फोर्सेस, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या है? द फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट और ए पार्टिकल आर नोन एज कॉन्करेंट फोर्सेस। एक ही पॉइंट पर जब कई फोर्सेस अप्लाई हों, आपका ये F1 है, ये F2 है, सेम कॉमन पॉइंट पर जब फोर्स एक्ट होते हैं तो हमारा कॉन्करेंट फोर्स। कॉन्करेंट फोर्स की डेफिनेशन बेटा समझ लेंगे। द फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट और ए पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल्स पर या किसी भी पॉइंट पर जब फोर्स एक्ट होता है तो इस तरह के फोर्स को हम कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं। द फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली at a point or a particle are known as concurrent forces। अच्छा, concurrent forces का इक्विलिब्रियम भी पूछा जाता है बेटा। इक्विलिब्रियम ऑफ concurrent forces, इक्विलिब्रियम ऑफ concurrent forces, इक्विलिब्रियम ऑफ concurrent forces। तो इक्विलिब्रियम ऑफ concurrent forces क्या है बेटा? बात समझ लीजिए। इक्विलिब्रियम ऑफ concurrent forces, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस में क्या होता है कि जो नेट फोर्स होगा वो आपका 0 होगा। ए पॉइंट ऑफ पार्टिकल इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द वेक्टर सम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल और ए पॉइंट इज 0। जैसे एक साइड से दो फोर्सेस लग रहे हैं 100 न्यूटन के, और तीसरे साइड से 200 न्यूटन का बराबर फोर्स लग जा रहा है, यानी कि फोर्स का कॉन्करेंट फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3, ये आपका 0 होना चाहिए। कॉन्करेंट फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो 0 होना चाहिए। देखिए वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 हमारा 0 होगा। वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 वेक्टर F3 0 होगा, यानी कि वेक्टर F1 और वेक्टर F2 का जो सम होगा वो वेक्टर F3 के इक्वल एंड अपोजिट होगा। वेक्टर F1 और वेक्टर F2 का जो सम होगा वो वेक्टर F3 के इक्वल होगा। तो जो हमारा फोर्सेस होगा बेटा वो कॉन्करेंट फोर्स हो जाएगा। जो हमारा फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? कॉन्करेंट फोर्स हो जाएगा, यानी कि इन दोनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो तीसरे फोर्स के इक्वल होगा। इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम जो होगा वो तीसरे फोर्स के इक्वल, यानी कि वेक्टर F1 आपका वेक्टर F1 और वेक्टर F2 का जो सम होगा वो वेक्टर F3 के इक्वल। वेक्टर F1 और वेक्टर F2 का जो सम होगा वो वेक्टर F3 के इक्वल। तो बेटा ये टॉपिक क्लास वर्क कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।